अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में एक केस दायर हुआ और वो बाद अज़ां रिपोर्ट भी हुआ लियाकत अली बनाम चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर वगैरह। इस केस में एक ख़ातून ने ये दावा किया कि उसने जब खुला ले लिया था, खुला की डिग्री के बाद जब यूनियन काउंसिल में उसका केस किया था तो उसने बताया कि वो मेरे हस्बैंड के साथ सुलह हो गई है, लिहाजा मैं तलाक नहीं लेना चाहती, सर्टिफिकेट इशू ना किया जाए। इन द मीनवाइल उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अच्छा, उसके हस्बैंड के नाम काफ़ी जायदाद होती है। अब भाई खड़ा हो जाता है, भाई कहता है कि जी ये जो खातून है जायदाद की वारिस नहीं है। ये केस चलते चलते आ जाता है लाहौर हाई कोर्ट में और इसके ऊपर एक डिटेल जजमेंट आती है। अब तलाक और खुला के मसाइल को इस बड़े खूबसूरती के साथ बताया गया है और तलाक और जो खुला है, इस तलाक और खुला में फ़र्क यह है कि तलाक जो है वो मर्द अपनी बीवी को देने का अहल है, खुला जो है वो औरत की तरफ से एक मर्द से जो अलहदगी का एक तरीक़ाकार है। वो तलाक का अख्तियार अदालत खुद इस्तेमाल करती है और औरत को खुला की सूरत में डिग्री देती है। याद रखिए कि बहुत सारे केसेस में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि लोग खुला का केस दायर करते हैं और खामद को नोटिस ही नहीं जाने देते, जानबूझ के गलत एड्रेस लिखते हैं। तो उसके अंदर बिल्कुल ये गलत है, शरई के लिहाज से ये गलत है। ऐसा वकला हज़रात को भी नहीं करना चाहिए और जो तलाक लेने और देने वाले हैं उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए खुला के मामले में। अब खुला की बात करते हैं कि खुला जो होती है वो एक तलाक होती है, एक तलाक कंसिडर होती है। और अगर खुला में तलाक वाक़ हो जाए तो दोनों मियाँ बीवी आपस में जब दोबारा उनका रजू होगा तो वो बाईलैटरल होगा, यूनिलैटरल नहीं होगा। यानी कि एक अगर औरत कहती है कि मेरी सुलह हो गई है लेकिन मर्द की तरफ से कोई बयान नहीं आता या मर्द उसमें उसकी विलिंगनेस शो नहीं होती, सर्टिफिकेट जारी होना कोई बड़ा मसला नहीं है, उस केस में भी ये करार दिया गया कि जब खुला की डिग्री जारी होती है तो तलाक वाक़ हो जाती है, एक तलाक। 90 डेज़ 90 दिन के अंदर मियाँ बीवी दोबारा रजू कर लेते हैं, सुलह हो जाती है, तलाक वो जो खुला की डिग्री वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर तजदीद निकाह करना होगा, इसमें हलाला की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह तलाक की 3 अक़साम है, तलाक रजी, तलाक बाइन, तलाक मुग़ल्ज़ा। तलाक मुग़ल्ज़ा जब हो जाए तो उसके बाद सुलह की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। फिर वो अगर औरत फिर अगले मर्द से निकाह करेगी, नया निकाह होगा, फिर उसके अगर वो तलाक दे देता है तो फिर जाकर अपने पहले मियाँ के साथ उसकी शादी हो सकेगी, जिसको उर्फ़ आम में हलाला भी लोग बोल देते हैं, जिसका कंसेप्ट थोड़ा सा मजहबी हवाले से जो है वो रिस्ट्रेंड है। तो इस मामले में मैं आपको ये गुजारिश करूं कि तलाक रजी, तलाक बैन और ये तलाक मुग़ल्ज़ा 3 माह यानी कि 3 तलाक़ें होने से पहले आपस में रजू हो सकता है। लेकिन अगर एक तलाक हो जाए और 3 माह भी गुजर जाएं तो फिर अगर आपस में रजू करना चाहें तो फिर तजदीद निकाह होगा, फ्रेश जो है वो उसका आपस में निकाह करेंगे। सिमिलरली इसमें जो खुला की डिग्री है, खुला की डिग्री में भी ऐसे ही होगा। खुला की डिग्री में फ़ौरन तलाक तो वाक़ई हो जाती है लेकिन एक तलाक होती है। खुला की डिग्री में बहुत सारे लोग ये कहते हैं डिग्री में लगे ये तलाक होगी, काम ख़त्म। नो, तलाक खुला की सूरत डिग्री जब होती है तो अदालत के ऊपर अदालत पाबंद है कि वो डिग्री यूनियन काउंसिल को भेजे, मुतलका यूनियन काउंसिल जहां वो निकाह रजिस्टर हुआ होता है। मुतलका चेयरमैन यूनियन काउंसिल को डिग्री भेजी जाती है 3 दिन के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर डिग्री पहुंच जाए। ये कानून में लिखा हुआ है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 इनके जो सेक्शन 7, 8 और 21 ये जो सेक्शंस हैं ये तलाक, खुला और इसके जो मसाइल को बयान करते हैं। अब जब वहाँ पर डिग्री पहुँच जाती है तो चेयरमैन यूनियन काउंसिल मसालती काउंसिल के ज़रिए दोबारा नोटिस भेजता है दोनों पार्टीज़ को कि आप आएँ, अदालत से डिग्री आई है, आएँ आपकी सुलह करवाएं। तलाक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर मियाँ बीवी तलाक सुलह कर लेते हैं तो तजदीद निकाह होगा, अगर सुलह नहीं करते तो तलाक 3 माह बाद इफेक्टिव हो जाएगी और सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा।
अगर सर्टिफिकेट जारी होता है तो तब जाकर तलाक मौसर होगी, तब जाकर अगली शादी की वो खातून अहल होंगी, उनके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट आ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने एक गलत तरीका अपनाया हुआ है कि डिग्री होने के बाद निकाह कर देते हैं दूसरा, और जो निकाह खान है वो भी जो खुला की डिग्री का जो है सर्टिफिकेट देखे बगैर दूसरा निकाह कर देते हैं, जो कि कानूनी तौर पर जो है ये लीगल नहीं है, ये गैर कानूनी तौर पर ये गैर कानूनी है। तो जो मजहबी मामलात हैं, जो शरीयत के मामलात हैं, ये कानून के हम आहंग हैं। मुल्क के पाकिस्तान के तमाम कवानीन जो आइली कवानीन हैं, जो फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत जो कवानीन हैं, ये दीन इस्लाम की और शरीयत के ऐन मुताबिक हैं और इनको समझना चाहिए। और हम रोज़मर्रा ये तलाक खुला के मसाइल हमारे आम मसाइल हैं, इनको समझना चाहिए और जिनको नहीं पता उनको बताना चाहिए ताकि वो गुनाह की ज़िंदगी गुजारने से बच सकें। फ़िक़्ह हनफिया में जब कोई 3 तलाक़ इकट्ठी दे दे तो तलाक वाक़ई हो जाती है, वो दोबारा से रीयूनियन नहीं कर सकते, दोबारा सुलह की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। जबकि दूसरे कुछ ऐसे जो हैं सेक्ट्स हैं, उनके अंदर ये कहा जाता है कि 3 तलाक़ों को भी 1 तलाक़ तस्वर किया जाएगा और मुल्की कानून में भी 1 तलाक़ तस्वर होगी, उसमें रीयूनियन हो सकता है 3 महीने के अंदर अंदर। 90 डेज़ 90 दिन का टाइम मुकर्रर है, 90 दिन के बाद वो रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं। उम्मीद है ये वीलॉग आपको अच्छा लगा होगा। आगाही के सफ़र में हमारे हम सफ़र रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको इस तरह की जो मालूमाती वीडियोज़ हैं, कानून से आगाही की वीडियोज़ हैं, ये आपको मिलती रहें और आप कानून को समझकर ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया।